गाइस, क्या आप लोगों ने कभी प्रकाश की किरणों को किसी सतह से टकरा कर मुड़ते हुए देखा है? तो आज हम लोग इसी चीज़ को देखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश मुड़ता कैसे है और किस एंगल पे मुड़ता है, वो सारी चीज़ देखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा प्रकाश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रकाश, इसकी एक ख़ास बात है कि ये दो तरह का नेचर शो करता है। पहला वेव नेचर यानी तरंग के रूप में, और दूसरा पार्टिकल नेचर। लेकिन असली में शायद ये वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन पार्टिकल भी होता है कभी कभी। मतलब कभी पार्टिकल कभी वेव, अलग अलग। यानी कि प्रकाश, आप ये बोलिए प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश की परिभाषा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। लाइट is a wave which gives us sensation of vision. मतलब प्रकाश एक तरह का ऊर्जा है जो हमारी आँखों को सेंसेशन देता है, संवेदना प्रदान करता है देखने की। प्रकाश की सहायता से ही हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर यहाँ प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो फिर देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या सभी प्रकाश से आने के बाद मुड़ जाती हैं? और अगर सूर्य से प्रकाश आती हैं तो टकराने के बाद वापस क्यों नहीं चली जाती? तो चलिए देखते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? किसी भी चिकनी सतह से प्रकाश का मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लेकिन उसी माध्यम में मुड़ना, तो किसी भी चिकनी सतह से प्रकाश का उसी माध्यम में वापस मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये देखिए, यहाँ जितने भी किरणें आएंगी मुड़ जाएंगी। ये मान लीजिए कोई भी वस्तु है, ये इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, इधर से आ रही हैं। मतलब प्रकाश का परावर्तन के कारण ही प्रकाश आती है, टकरा के इधर जाती है, टकरा के उधर जाती है, टकरा के इधर जाती है, इधर उधर टकराते रहती है। अब इसके दो नियम हैं। प्रकाश का परावर्तन दो नियम के अनुसार होता है। तो सबसे पहला नियम इसका क्या है? प्रकाश का परावर्तन का सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, अभी मैं बताऊंगा आपतित किरण क्या है। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई सतह है, यहाँ से आपतित किरण, ये जो आती है किरण, इसका नाम होता है आपतित किरण। और यहाँ से टकराने के बाद वापस चली जाएगी, ये होती है परावर्तित किरण। और यहाँ पे एक काल्पनिक अभिलंब होता है जो इस सतह से 90 डिग्री पे होता है, इस किरण से नहीं, इस सतह से। ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसका नाम होता है अभिलंब या नॉर्मल। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ आपतन बिंदु होता है जिस बिंदु पे इन लोग मिले हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण, और अभिलंब और आपतन बिंदु, ये सब एक ही तल में होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तल कहाँ पे है? तो ये जो देख रहे हैं ये वाला,
ये तल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ पे एक ऐसे काल्पनिक तल एक्स वाई तल जो होता है, एक्स वाई तल होता है ना, एक्स नहीं गलत हो गया, एक्स वाई जो तल होता है यहाँ पे मतलब जैसे ये यहाँ पे एक तल है, एक ये तल हो गया, और इसके आगे जाएंगे तो ये एक तल हो गया, इसके आगे जाएंगे तो ये एक तल हो गया, तल 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 तल। ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये देखिए, मान लीजिए ये है एक क्यूब, तो यहाँ पे अनेक तल हैं, एक ये वाला तल है, एक ये वाला तल है, एक ये वाला तल है। तो ये एक ही तल में होता है, मतलब इधर से जाएगा इधर से जाएगा। ये जैसे इस बोर्ड को भी एक तल तो बोल ही सकते हैं, तो इधर से आएगा तो बोर्ड से सटे हुए ही निकलेगा। ये नहीं कि इधर से आ रहा है और ये वाला ऐसे चला जाए, ऐसा नहीं होगा। इधर से आ रहा है तो इसी माध्यम पे ऐसे जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, इसी माध्यम में जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये एक ही तल मतलब ये वाले तल की बात किया गया है, ये वाले तल की। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब आपतन बिंदु पर, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। समझ गए आप लोग? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर अपनी आंखें लगाएंगे तो दिखेगा ये सब किरण आपकी आंखों में जाएगा। अब परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? पहला नियम तो याद हो गया होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। अब परावर्तन का दूसरा नियम ये है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब जैसे ये सतह था, यहाँ एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये सतह नीचे से पेंट रहेगा, दर्पण है ये, उसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो दर्पण होता है वो नीचे से पेंट होता है, तो दर्पण ही ज़्यादातर प्रकाश रिफ्लेक्ट करता है ना, तो हम लोग दर्पण का यहाँ लेके चलेंगे। कभी आप लोग दर्पण से ऐसे करे होंगे सूर्य का प्रकाश को लेके इधर उधर, तो वहाँ पे भी यही होता है, प्रकाश का परावर्तन। तो ये क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण को आई बोल सकते हैं, इंसिडेंट रे। और ये है आपतन कोण, एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है परावर्तन कोण, एंगल आर। और ये है परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। और ये है अभिलंब, जिसको नॉर्मल बोला जाता है। और ये है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु। मतलब अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो आपतित किरण होगी उसकी जो एंगल होगा अभिलंब से, उसी एंगल से वो परावर्तित किरण जाएगी। मतलब जिस एंगल से आया है, मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल से आया है इससे मिला के, तो ये 30 ही डिग्री पे इधर भी जाएगा। अगर ये 60 आया है तो ये भी 60 से जाएगा। जिस एंगल से इधर से आया है उसी एंगल से उधर से जाएगा। जिस एंगल से ये इधर से आया उसी एंगल से इधर से जाएगा। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, आने वाले के कोण और जाने वाले का कोण दोनों का बराबर होगा। तो परावर्तन का नियम जो था, प्रकाश के परावर्तन का नियम, उसमें ये दोनों नियम थे। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा आपतन कोण, ये जो कोण है ये वाला, और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारा प्रकाश का परावर्तन खत्म होता है।
अब हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन दर्पण में, अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कैसे होता है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो मैं आप लोग को आज थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। अब समतल दर्पण में क्या होता है, ये वस्तु है, यहाँ से ऐसे आई, ऐसे चली गई, नहीं ये वहाँ से ऐसे आई, यहाँ एंगल देखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना था उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, और उसके यहाँ से अगर ऐसे गई है तो ये ऐसे चली जाएगी। यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। अब ये वापस जाएगी और यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। तो जितनी दूरी पे ये है इतनी ही दूरी पे इधर प्रतिबिंब बनता है। ये सब अच्छे डिटेल में अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे गोलीय दर्पण जैसे लेते हैं तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि यहाँ पे हर जगह, यहाँ समांतर किरणें आई, फोकस से चली गई, तो यहाँ पे भी परावर्तन का नियम लागू होता है कि ये जो आपतित किरण है ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन कोण, परावर्तन कोण, ये सब एंगल आई बराबर एंगल आर, ये सब एक ही तल में, ये आपतन बिंदु, ये सब चीज़ हर दर्पण में लागू होगा। जहाँ जहाँ प्रकाश का परावर्तन होगा, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये सब चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। और ये होता है उत्तल दर्पण। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, ऐसे बनता है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय बाय।